नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफी दिनों बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज जो है हमें मिली है और उस न्यूज को शेयर करना आप लोगों के साथ में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज है जो कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, CRPC है, IPC है या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट है, इन सब में परिवर्तन करने वाली एक न्यूज है। देखिए, अभी हाल ही में हुआ क्या है कि लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ है, एक बिल गया है और ये बिल अमित शाह यानी कि गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी लेकर के आए हैं। और उस बिल का नाम क्या है दोस्तों? IPC, CRPC और या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें परिवर्तन, यानी कि इनका नाम बदलेगा और IPC की कुछ धाराएं बदल जाएंगी। जैसे कि आपको जैसे मर्डर कोई व्यक्ति करता है मर्डर, तो उसमें 302 के तहत सजा मिलेगी, तो 302 की जगह दोस्तों उसमें 101 धारा के तहत सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ धाराएं बदल जाएंगी। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर धाराएं बदल जाएंगी तो जितने सारे ये वकील हैं, जजेस हैं, इनको नई धाराएं याद करनी पड़ेंगी। एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ में एक जानकारी दें कि IPC, CRPC आखिर ये हैं क्या, इन दोनों में अंतर क्या है, ये बात जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, यानी कि भारतीय जो साक्ष्य संहिता है वो क्या कहलाती है। देखिए, IPC का सीधा सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के घर से कुछ चुराया, ठीक है, तो आपने क्या किया? चोरी किया। तो चोरी करने की बात IPC में लिखी हुई है। जैसे IPC की कोई धारा है तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी धारा लगेगी अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, यानी कि कौन सा क्राइम चोरी के तहत माना जाएगा, वो IPC के तहत डिसाइड होगा। लेकिन अब आपने कर ली चोरी, है ना, अब ये डिसाइड होगा कि आपका जो भी आपका क्राइम है वो चोरी है, ये IPC ने डिसाइड कर दिया। लेकिन जो आपको अब सजा दिया जाएगा, सजा की जो प्रोसीजर होगा वो CRPC के द्वारा डिसाइड होगी। क्लियर? तो ये आपका बेसिक अंतर है IPC में और CRPC में। अगर देखा जाए, मूल रूप से IPC का निर्माण लॉर्ड मैकाले के समय से किया गया था, है ना। 1860 में IPC बनी, 1862 से संपूर्ण भारत में इसको IPC को लागू किया गया था। और इसके अलावा जो CRPC है, CRPC को 1973 में लेटेस्ट बार इसको क्या किया गया? अपडेट किया गया था CRPC को। और इंडियन एविडेंस एक्ट कहलाता है, मतलब भारतीय साक्ष्य संहिता, कि जो व्यक्ति क्राइम करता है तो उसने कौन सा क्राइम किया है, उसके खिलाफ जो साक्ष्य एकत्रित करने हैं, यानी कि उस अपराधी को वहां पर ले जाया जाएगा जहां पर उसने क्राइम किया है, फिर उस आधार पर उसकी साक्ष्य, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत साक्ष्यों को एकत्रित किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह विधेयक पारित हो जाता है जो कि लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है, तो इसमें से क्या होने वाला है कि इनका नाम बदल जाएगा। जैसे IPC का नाम क्या बदलेगा? तो भारतीय दंड संहिता जो अभी हम कहते हैं, तो उसको भारतीय न्याय संहिता कहेंगे। इंडियन पिनल कोड की जगह हम भारतीय न्याय संहिता इसका नाम, यानी कि IPC की जगह BNS, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका नाम रखा जाएगा CRPC का। और इसके अलावा जो दोस्तों आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका नाम रखा जाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता। तो एक तो नाम में परिवर्तन होना है और दूसरी बात इसमें क्या धाराओं में परिवर्तन किया जाना है। और इसके अलावा एक परिवर्तन और दोस्तों होना है, और वो परिवर्तन है जो आपका राजद्रोह कानून है। क्या है? राजद्रोह कानून है, उसको पूरी तरह से समाप्त करना है। तो आप लोगों के मन में आएगा कि क्या राजद्रोह कानून अगर समाप्त हो जाएगा तो क्या भारत में राजद्रोह यानी कि देशद्रोह जैसे काम हो सकते हैं आसानी से? नहीं, इसमें केवल इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना है। और इसकी जैसे 124A है दोस्तों, इसमें राजद्रोह यानी कि सेडिशन लॉ के बारे में बताया गया है, 124A, तो इसको रखा जाएगा 150 में, यानी कि इसकी धारा कौन सी होगी? 150। क्लियर? IPC की धारा 150 में होगा क्या? राजद्रोह से संबंधित मामले देखे जाएंगे। अभी तक किसमें है? 124A में। तो ये बेसिक परिवर्तन किए जाने हैं दोस्तों। बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। लॉर्ड मैकाले के समय से आज तक जो चली आ रही IPC, CRPC है उसमें परिवर्तन होने वाला है। 511 धाराएं हैं टोटल IPC में अगर देखा जाए, तो ये बात आप सभी को यहां पर याद रखना है दोस्तों। कुछ IPC की बहुत सारी धाराओं में बदलाव किया जाना है। कुछ हम एग्जाम्पल बता दें, बाकी गूगल में आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट बनी पड़ी है उसमें कि कौन सी धारा के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे दोस्तों हत्या का है, तो हत्या के बारे में 302 के बारे में था, है ना, कि IPC की धारा 302 डिसाइड करती थी कि किसी व्यक्ति ने क्या किया? अपराध, हत्या की है। तो उसके लिए 302 की जगह IPC की धारा 101 हो जाएगी। तो अब 302 भूल जाइए अगर ये बिल पारित होता है तो। क्लियर? और 101 को याद करना पड़ेगा, जितने भी वकील हैं, जितने भी जजेस हैं।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है दोस्तों। प्रधानमंत्री ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं, हमारी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए इसके लिए विधेयक क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, जो अंग्रेजों की मानसिकता थी दोस्तों, उस मानसिकता से हमें बाहर निकलना है, इसका रीजन ये है। और इसी कारण से जो है दोस्तों, आपने तो सुना होगा कि राजपथ का नाम बदल करके क्या किया गया, कर्तव्य पथ किया गया था, क्योंकि हमें अंग्रेजी मानसिकता से बाहर आना है। तो इसका रीजन वास्तव में यही है, क्योंकि हम जो ब्रिटिश मेंटेलिटी हमारे मन में अभी हमारे देश की सरकार में या फिर मन में घुसी हुई है, उसको हमें धीरे धीरे बाहर निकालना है और अपने अनुसार चीजों में परिवर्तन लाना है। तो ये इसका रीजन है और इसीलिए यह बिल लाया गया है। अगर ये बिल पारित होता है तो उसके बारे में हम लेटेस्ट खबर जो है आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। उम्मीद है आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।